जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपका टीचर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हमें अपना काम वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है जहां लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगी कि लास्ट वीक हमने बात यहाँ से शुरू की थी, याद है? मैंने आपको ये तमाम एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये वाले फार्मूलाई समझाए थे। मुझे उम्मीद है कि इन पर आपने ज़रूर वर्किंग की होगी। ओके बच्चों, उसके बाद फिर हमने इनको यूज़ किया था और आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया था बच्चों, वो ये था और ऐसे करके किया था। क्वेश्चन नंबर 2 2007 का था, जो हमने ऐसे करके स्टार्ट किया था और ऐसे एंड किया था। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये था और इसको हमने ऐसे करके सॉल्व किया था, याद आ गया? बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये था और 2003 का था, इसे हमने ऐसे करके सॉल्व किया था। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये था और इसे हमने ऐसे करके सॉल्व किया था। यहाँ पहुंचकर हमारी बात कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको याद होगा। जी बेटा, रोल नंबर 364, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, और बुशरा बेटा आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है। आज हमें अपनी बात यहाँ से शुरू करनी है। आज बेटा हमें अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करनी है। इसको तो नीचे करो। अच्छा बच्चों, यहाँ से हमें अपनी बात शुरू करनी है। ओके, जरा मुझे पढ़कर बताइए क्या लिखा हुआ है। फाइंड मास of 3.01 into 10 power 22 molecule of oxygen in gram। जल्दी बताइए मतलब क्या? हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गिवन है बच्चों, हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गिवन है। जी बेटा, मैं आपकी सारी बातों के जवाब देता हूँ। हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, तो अब आप जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दें। गिवन क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गिवन है 3.01 इंटू 10 पावर 22। और बच्चों, O2 का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, और O2 का मॉलिक्यूलर मास 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास 32 है। और अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। ओके हो गया? फाइंड द मास, मास हमें रिक्वायर्ड है। ओके बच्चों, मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मास वाला फार्मूला लगाएंगे। और बच्चों, मास वाला फार्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। याद आ गया? मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। जल्दी बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 3.01 इंटू 10 पावर 22। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना है? 32। और एवोगैड्रोस नंबर हमें मालूम है। ओके हो गया? चलें जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। 3.01 इंटू 10 पावर 22 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए और एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके मुझे आंसर दीजिए। ओके बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश, वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है और जवाब आपका 1.6 ग्राम। ओके, 1.6 ग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ऐसे ही किया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो बात मुझे आपसे करनी है, आगे बढ़ूं? अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2002 प्री इंजीनियरिंग, 2002 में प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों का एग्जाम अलग हुआ था, प्री मेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम अलग हुआ था। ओके, तो 2002 प्री इंजीनियरिंग का पेपर है और इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.32 ग्राम CH4 एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस एट STP। चलो बेटा, कौन बताएगा? आपको गिवन क्या है? एक क्वेश्चन के दो पार्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। सही है, दो गैसेस है, दो गैसेस गिवन है। एक गैस CH4, CH4 मतलब मीथेन, और दूसरी गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। टेम्परेचर दोनों का स्टैंडर्ड है, प्रेशर दोनों का स्टैंडर्ड है और मास दोनों का सेम है, 0.32 0.32 ग्राम। एक पार्ट मैं करता हूं, एक पार्ट आप करेंगे। रेडी हो? चलो जल्दी से बताओ, ए पार्ट का डेटा बनाना है बच्चों। ए पार्ट में क्या गिवन है? मास गिवन है। किसका? मीथेन का। बच्चों CH4 का मास गिवन है मेरा बेटा, CH4 का मास गिवन है। कितना? CH4 का बच्चों मास गिवन है 0.32। और बताइए CH4 कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, कैसे निकालोगे? 1 कार्बन है तो 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, 12 प्लस 4 ये बन गया 16। ओके, और ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 16 ग्राम। तो मीथेन का मास 0.32 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16। ओके, क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ मोल, नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर 3 वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम मालूम करना है। सही हो गया? चलो जल्दी से बताओ, सबसे पहला काम बच्चों नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैलकुलेट करने के लिए हम मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और बच्चों मोल का फार्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, जल्दी से बताइए बेटा, मास कितना है? 0.32
और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। तो क्या किया 0.32 को 16 से डिवाइड कर दिया। बच्चों मोल आ गए, मेरा बेटा मोल आ गए 0.02 0.02। ओके, शाबाश, जिन बच्चों ने जवाब दिया है वेल डन। तो नंबर ऑफ मोल बच्चों ये आए। अब जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, नंबर 2 क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। और बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोल वाला फार्मूला लगाएंगे। हालांकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब मोल मौजूद है, जब मीथेन के मोल मौजूद है तो मोल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जल्दी से बताइएगा मोल वाला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए, मोल कितने अभी अभी निकाले हैं 0.2 और एवोगैड्रोस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आंसर आएगा 1.204 इंटू 10⁻²2। वेरी गुड, शाबाश। 1.204 एक्सपोनेंशियल 22। वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। ठीक है, चले अब जल्दी से मुझे जवाब दीजिए बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। पूछूं, ये बताएं नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है, वॉल्यूम निकालना है। बच्चों वॉल्यूम का फार्मूला आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आज पहली मर्तबा मैं आपको वॉल्यूम का फार्मूला बता रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे फार्मूले अभी और भी आने हैं। बच्चों वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला बहुत आसान सा है, और मेरा बेटा वो फार्मूला ये रहा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इनटू 22.41। अब मेरी बात आराम से सुन लो बच्चों, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर वॉल्यूम से। पिछले वीक मैंने आपको समझाया था कि 22.41 एक मोल का वॉल्यूम है, और एक मोल के वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो कितने भी मोल का अगर वॉल्यूम निकालना हो बच्चों, कितने भी मोल का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उतने ही मोल को 22.41 यानी मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए मोल कितने हैं 0.02 और मोलर वॉल्यूम 22.41। ओके, कभी भी कितने भी मोल का वॉल्यूम निकालना हो तो जितने भी मोल हो बच्चों, जितने भी मोल हो उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन लें बच्चों, एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, ये जो मोल को हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो मोलर वॉल्यूम है बच्चों, ये जो मोलर वॉल्यूम है 22.41 डेसीमीटर क्यूब है ये। तो जब आप 22.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो मिलेगा आपको वो डेसीमीटर क्यूब में मिलेगा। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, हमसे बेटा सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले डेसीमीटर क्यूब में निकालते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा
0.4482 डेसीमीटर क्यूब, 0.4482 डेसीमीटर क्यूब। ओके, आप सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब निकालना है। और आपको ये तो पता होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर कभी भी डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? डेसीमीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आंसर आ जाएगा 448.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 448.2 सेंटीमीटर क्यूब। जी बेटा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। अरीशा बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। रूल नंबर 62 एक्यूरेट आंसर है आपका। रूल नंबर 25 एक्यूरेट आंसर है आपका। ठीक है, शाबाश। ये जो 448.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब जरा जल्दी से मुझे, जी बेटा मैं आपकी बातों के जवाब देता हूँ। अब जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि अब आपको अगर सेकंड पार्ट करना हो तो बच्चों उसका डेटा बनाना होगा, और सेकंड पार्ट का डेटा बनाने के लिए जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा कि सेकंड पार्ट में, हाँ बेटा, क्या गिवन है? मास गिवन है। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का मास वही। अच्छा, एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, ये जो आपने फार्मूले इस्तेमाल किए हैं ये मेरा बेटा एसपीपी पर लगते हैं, और क्वेश्चन में चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है इसलिए ये फार्मूले हम आराम से लगा सकते हैं। हाँ बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का मास 0.32। अब बताइए, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, हमें बच्चों इसका मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड होगा। ओके, मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड होगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, और बच्चों 2 ऑक्सीजन अगेन 32, 32 प्लस 32 ये बन गया 64 ग्राम में शो कर दिया। तो बच्चों ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। ओके, बस इतना ही गिवन है। और बच्चों रिक्वायर्ड क्या है? वही सब कुछ रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है। ओके, चलो बेटा लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन देख देख कर इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल निकालना है। हाँ बेटा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ बच्चों, मास कितना है? 0.32, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64। बच्चों आंसर आया 0.005। यहाँ पर बेटा 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, मेरी बात सुनिएगा। 0.005 अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें, एक्सपोनेंशियल का टॉपिक आप पढ़ चुके हो, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें तो डेसिमल को 1 0, दूसरा 0, तीसरा 5, डेसिमल को राइट की तरफ ले जाएंगे। जब बच्चों डेसिमल को राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 5 × 10⁻³ मोल। तो आपके कैलकुलेटर में बच्चों, आपके कैलकुलेटर में
आंसर अगर 0.005 आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, और आपके कैलकुलेटर में आंसर 5 इंटू 10⁻³ आ रहा है, कोई फर्क नहीं है, इनमें से किसी में भी कोई फर्क नहीं है, ये दोनों आंसर एकदम एक्यूरेट है। ये मत सोचिएगा कि ये आंसर सही है कि वो सही है, दोनों सही है और दोनों बिल्कुल एक ही है। 0.005 मोल लिखना चाहें 0.005 मोल लिख दीजिएगा, और बेहतर होगा अपनी याददाश्त के लिए कि ब्रैकेट में 5 इंटू 10⁻³ मोल लिख दीजिएगा, ताकि आपको महीने 2 महीने बाद जब देखें तो आपको याद रहे कि दोनों का मतलब एक ही है। चलो बच्चों, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने। बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए वही वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। हाँ बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल हमने अभी अभी निकाले हैं 0.005, और बेटा एवोगैड्रोस नंबर हम जानते हैं, तो 0.005 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻21। 3.01। जी बेटा शाबाश, 3.01। रोल नंबर 151 हिना, वेरी गुड बेटा। रोल नंबर 25। ओके, वेरी गुड, शाबाश बेटा। लैपटॉप में या तो जूम डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे पास आ जाइए, हम करके दिखा देंगे आपको अभी। अगर वेरी गुड, वेरी गुड। अरीशा ने तो अगला पार्ट भी कर लिया। अरीशा वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताइए अब हमें क्या करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आ गए, अब हमें बच्चों वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। हाँ बेटा, मोल कितने हैं, मोल बेटा 0.005, और मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर याद रखिएगा, ऐसा करेंगे जब तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आएगा। और बच्चों ये देखिए 0.11205 डेसीमीटर क्यूब। अब क्या करें बच्चों, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई किया जब तो 112.05 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आंसर आ गया 112। शाबाश आयान, वेरी गुड। रूल नंबर 195, वेल डन। जी बेटा, रूल नंबर 323, शाबाश, यही आंसर है, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। जी बेटा, हिबा आपका जो आंसर है ये भी एक्यूरेट है। नो नो, आपका आंसर ये ग्राम में क्यों निकाला है, वॉल्यूम बेटा ग्राम में नहीं होता। हिबा, वॉल्यूम ग्राम में नहीं होता, ठीक है। जब आप 0.11205 को मल्टीप्लाई करेंगी 1000 से, तो आंसर आपका 112.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हिबा बेटा अपना आंसर करेक्ट करके मुझे जल्दी से लिख के बताइए। हिबा, रूल नंबर 323।
अगर ये क्वेश्चन आप लिख चुके हैं तो मुझे बेटा रिप्लाई दीजिए, डन लिखिए या यस लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। चले बेटा, शाबाश, गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जी बेटा बताइए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जरा जल्दी से मेरी बात सुनिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको करने को दिया था वो ये है, एटॉमिक ईयर 2000 के पेपर में आया था बच्चों। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU। और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। जी बेटा जवाब दीजिए, आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट बेटा आपका जो आंसर, लास्ट आंसर आ रहा है वो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद म्यूट कर दें। आगे लिखते तो फिर करेक्ट कर लीजिए आप अपने। आपने मोल जो का लिखा वो है वो है आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ बेटा बच्चों, आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया हुआ है सोडियम का कितना, सोडियम का, जी बेटा मेरी आवाज अब आ रही होगी आपको, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना 23, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास, जी बेटा मेरी आवाज अब आ रही है आपको, सॉरी म्यूट हो गया था मैं, ठीक है अब मेरी आवाज आ रही है आपको, थैंक यू बच्चों। ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम, ओके। अब मुझे बताइए नंबर 1 पार्ट क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 460 ग्राम सोडियम, यानी 460 ग्राम सोडियम के मोल कैलकुलेट करने हैं। नंबर 2 बच्चों, नंबर ऑफ एटम इन 4.6 ग्राम सोडियम, 4.6 ग्राम सोडियम के हमें नंबर ऑफ एटम निकालने। और बच्चों तीसरा पार्ट क्या है, मास। तीसरे पार्ट में हमें मास कैलकुलेट करना है किसका, 3.01 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक हो गया। चलिए बच्चों, डेटा कंप्लीट करने के बाद अब हमें नंबर 1 स्टार्ट करना है। मोल कैलकुलेट करना तो आपको आता है, हाँ बेटा। मोल का फार्मूला बताइए, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा, और मास कितना है बच्चों, 460। शाबाश, मास कितना है, पहले पार्ट में मास कितना है 460। और बच्चों 460 को जब आप 23 से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे, कितने बच्चों, मोल आ जाएंगे 20। ठीक है, अब जल्दी से बताइएगा अगला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम निकालना है किसके बच्चों, नंबर ऑफ एटम निकालना है किसके, 4.6 ग्राम सोडियम के, 4.6 ग्राम सोडियम के हमें नंबर ऑफ एटम मालूम करना। ओके, ऐसा मत करना कि मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ये बेटा जो मोल है ये 460 ग्राम के हैं, ये जो मोल है
ये 460 ग्राम के हैं और नंबर ऑफ एटम जो हमसे पूछ रहे हैं वो 4.6 ग्राम के पूछ रहे हैं। तो बताओ नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या लगाएंगे? मास वाला। बच्चों मास वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और जल्दी से बता दीजिए मास वाला फार्मूला क्या है? बच्चों मास वाला फार्मूला नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है बच्चों, मास कितना है? 4.6, ग्राम एटॉमिक मास 23 और एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों एवोगैड्रोस नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड बेटा, शाबाश, तो आंसर आएगा 1.204 इंटू 10 पावर 23। शाबाश हिबा, वेरी गुड बेटा, बुशरा शानदार, फहद वेल डन, अलिशबा वेरी गुड, रोल नंबर 67 गुड। 1.204 इंटू 10 पावर 23। शाबाश, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अब क्या रह गया बेटा? मास रह गया, मास। बच्चों अब हम मास कैलकुलेट करेंगे और मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? मास वाला फार्मूला लगाना होगा। मास वाला फार्मूला क्या है? मास इज इक्वल टू, शाबाश, नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हाँ बेटा पढ़कर बताइए। नंबर ऑफ एटम इनटू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम कितने बेटा? 3.01 इंटू 10 पावर 20, ग्राम एटॉमिक मास 23, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। जब एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? 1.15 इंटू 10 पावर -2 ग्राम। मास है ना, इसलिए ग्राम। अगर आपके कैलकुलेटर में आंसर एक्सपोनेंशियल में ना आ रहा हो, अगर आपके कैलकुलेटर में आंसर एक्सपोनेंशियल में ना आ रहा हो, जी बेटा हिबा आपका आंसर भी दुरुस्त है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल खत्म कर दें तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो बन जाएगा 0. रोल नंबर 92 बेटा आपका आंसर सही नहीं है। 0.0115, 0.0, रोल नंबर 92 अपना आंसर दुरुस्त कीजिए। 0.0115 ग्राम। एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही रहने दीजिएगा। और अगर 0.115 आ रहा हो, ये भी एक्यूरेट है। ठीक है, रोल नंबर 92 बेटा आपने अपना आंसर अभी तक करेक्ट नहीं किया। नहीं बेटा, रोल नंबर 67 जरूरी नहीं है कि आंसर एक्सपोनेंशियल में दें, आंसर नॉर्मल नोटेशन में भी दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में देना लाजमी नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। हिना ने अपना आंसर अब तक करेक्ट नहीं किया। हिना बेटा अपना आंसर, जी शाबाश, वेरी गुड, देख लिया मैंने आपका आंसर 0.0115 ग्राम। ठीक है बेटा, शाबाश, वेल डन। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे।
शाबाश शाबाश। रोल नंबर 67, अभी थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरी बात सुने बच्चों। अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू के बच्चे, चलो बात करते हैं। कोई बात नहीं, मजाक कर रहे होंगे बच्चों। ये हमारा सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और आया था 1999 के पेपर में बच्चों। 1999 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। जरा पढ़ के बताइए क्या बोल रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, बताइए कितना। 40। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसके आगे कोई यूनिट तो लिखी हुई नहीं है। हाँ बेटा, वाकई बात तो सही है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास की एक ही यूनिट होती है और वो AMU। लिखा हुआ हो तब भी दुरुस्त है, ना लिखा हुआ हो तब भी मतलब वही निकलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 40, और आपसे बोल क्या रहे हैं बच्चों, आपसे कह रहे हैं फाइन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट फाइन करना, नंबर 1। और बच्चों नंबर टू में क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ 3 मॉलिक्यूल इन AMU। 3 मॉलिक्यूल का AMU में वेट निकालना है, ओके। और बच्चों नंबर 3, वेट ऑफ 60,200 मॉलिक्यूल इन ग्राम। 60,200 मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट निकालना है, ओके। और नंबर 4, वेट ऑफ 6 ग्राम मोल। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए, अगर बच्चों कभी किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज दुरुस्त नहीं करेंगे। बच्चों पहले मेरी बात सुन लें, बाद में जवाब दीजिएगा। आप कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं करेंगे, बल्कि अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फाइन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है कितना, 40। अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये बन जाएगा 40 ग्राम। मगर बेटा आंसर 40 ग्राम नहीं लिखना, ठीक है। आंसर तो खैर 40 ग्राम ही लिखना है, आंसर तो बेटा 40 ग्राम ही लिखना है, मगर बच्चों अच्छा करके लिखना है। अच्छा करके कैसे लिखना है, सुनिए। ये देखिए आंसर बच्चों ऐसे करके लिखना होगा, एक लाइन में, द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसकी जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, कोई बात नहीं, ना लिखें तो अच्छा है। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए। पर एग्जाम में आंसर इस तरह पूरा सेंटेंस बना के देंगे आप, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम, ओके। अच्छा आगे सुने बच्चों, नंबर 2, ये पहला पार्ट तो बहुत ही आसान था। नंबर 2, वेट, वेट मतलब मास।
ऑफ 3 मॉलिक्यूल इन AMU। बच्चों ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 1 मॉलिक्यूल का है, ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 1 मॉलिक्यूल का है। तो 1 मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 40 AMU। तो 2 मॉलिक्यूल का कितना होगा 80 AMU। 3 मॉलिक्यूल का कितना होगा 120 AMU, ग्राम नहीं, वेट ऑफ 3 मॉलिक्यूल इन AMU। इसको भी बेटा सेंटेंस बना के लिखेंगे। कैसे? द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 AMU। और फिर देयरफॉर अच्छा करके लिखेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ 3 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का 40 है तो 3 मॉलिक्यूल का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 120। बच्चों 120 ग्राम नहीं, क्योंकि आपसे AMU में पूछा है इसलिए AMU। 120 ग्राम नहीं बेटा, 120 AMU। बस बेटा 1 मिनट की बात रह गई है, इसको कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है? जरा जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। पार्ट नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? पार्ट नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं वेट ऑफ 60,200 मॉलिक्यूल, 60,200 मॉलिक्यूल का ग्राम में वेट निकालना है। वेट मतलब फिर कह दूं मास, तो मास वाला फार्मूला वेट के नाम से लिखेंगे। चलें बताइए जल्दी से, बताइए बेटा जल्दी से किस तरह। शाबाश, वेट इन ग्राम, ओके। और वेट मतलब मास, क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का वर्ड लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? जी बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 60,200। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना है 40। और एवोगैड्रोस नंबर तो आपको पता ही है, ऐसा करेंगे जब तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। शाबाश, 4.0 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम। बच्चों 4.0 को खाली 4 भी लिख सकते हैं। अलिशबा आपने सही लिखा है, 4.0 को 4 भी लिख सकते हैं। 4.0 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है बेटा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा आखिरी बात का। आखिरी बात क्या है? हमसे कह रहे हैं वेट, बच्चों वेट मालूम करना है किसका 6 ग्राम मोल का। अब मेरी बात सुन लें बच्चों, ग्राम मोल और मोल एक ही बात है मेरा बेटा, मोल और ग्राम मोल एक ही बात है, ठीक है? 1 मोल का जो वेट होता है ना, 1 मोल का जो वेट होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, 1 मोल का जो वेट होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। वेट ऑफ 1 ग्राम मोल, बच्चों 1 ग्राम मोल का जो वेट है वो 40, ओके। 6 ग्राम मोल का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 240। 60,200 बेटा क्वेश्चन में गिवन है, देवा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से आज की आखिरी बात सुने। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये आपका काम है। ये बेटा आपका होमवर्क है, कल आप इसको करके रखेंगे। कल बेटा आप ये काम करके लेकर आएंगे, ठीक है। चलें, कल तक के लिए मैं आपको खुदाफिज बोलता हूँ, ठीक है। जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लीजिए आराम से, जल्दी से। ठीक है बेटा। बेटा ये क्वेश्चन आपको नोट्स में से मिलेंगे, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, ये आपका होमवर्क है, इसे आप कल करके बैठेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, कल तक के लिए मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।